जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष सभी लोगों के मन में यह संशय चल रहा है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 को मनाया जाए या 12 को। तो यहां मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन का पर्व 11 को नहीं अपितु 12 को मनाया जाएगा और यह शास्त्र सम्मत स्थिति पंचांग में भी आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को याद होगा, एक कार्यक्रम मैंने आपको पहले भी बनाकर दिया था, किंतु उसके पश्चात भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है और आज सर्व ब्राह्मण सभा की एक स्थिति बनी, विशेष रूप से रक्षाबंधन को लेकर ही, कि रात्रि 8:51 के पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जा सकता है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पंचांग गतिविधि भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आपके सारे संशय इस कार्यक्रम में दूर हो जाएंगे। 11 तारीख को 10:38 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और ठीक उसी समय पर भद्रकाल भी प्रारंभ हो रहा है, अर्थात भद्रा भी प्रारंभ हो रही है। और मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि भद्रा के अंदर भूल से भी अपने भाई के हाथ पर रक्षा कवच नहीं बांधना चाहिए। रावण की बहन ने अपने भाई के हाथ पर, रावण के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था भद्रा काल में और शास्त्र सम्मत है कि तभी से रावण के उल्टे दिन प्रारंभ हो गए थे। दूसरी अवस्था में ब्रह्मा जी ने भी भद्रा के समय को श्राप दिया हुआ है कि इस समय के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा वो सदैव विफल होता है। ऐसी स्थिति में बहुत साधारण गतिविधि है कि 11 तारीख को सुबह 10:38 से लेकर 8:51 के मध्य पूर्ण समय में भद्रा रहेगी और 10:38 से पहले भी आप राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि वो चतुर्दशी रहेगी जो कि रिक्ता तिथि होती है। इस समय में राखी नहीं बांधी जाती। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर कब राखी बांध सकते हैं। तो एक अवस्था रात्रि 8:51 के पश्चात यदि आपके लिए संभवत हो तो आप रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ पर बांध सकते हैं, अन्यथा दूसरे दिन अर्थात 12 तारीख को आप इस महापर्व को बहुत ही सकुशल मना सकते हैं, जैसा कि पूर्व में सदैव मनाते आए हैं। एक अवस्था यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि 12 अगस्त को सूर्य उदय से बाद तक अर्थात 5:52 पर सूर्य उदय होगा और 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। और जिस भी तिथि में सूर्य का उदय होता है उस तिथि को हम पूर्ण दिवस मानते हैं। ऐसी स्थिति में 12 तारीख को मैं आपको कुछ मुहूर्त बताने जा रहा हूं, जिसमें यदि आप अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं तो अद्भुत रूप से आपके भाई को मिलता है रक्षा कवच। या तो रात्रि 8:51 से बाद में 11 तारीख को आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, या फिर 12 तारीख को किस समय में बांधना चाहिए। तो पहला समय रहेगा सुबह 6:12 से 8:30 का। दूसरा जो समय रहने वाला है वो 10:30 से 12 बजे तक का समय, जो कि स्थिर समय कहलाएगा सिंह लग्न के आधार पर। उसके पश्चात 1:06 मध्याह्न अर्थात दोपहर 1:06 से 3:24 के मध्य आप अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और अंतिम अवस्था जिसे सर्वार्थ सिद्धि स्थिति का योग दिया गया है, 3:55 मध्याह्न अर्थात दिन के 3:55 से 7:10 सायंकालीन 7:10 के मध्य आप अपने भाई के हाथ पर राखी बांध सकते हैं। अब एक नजर आप पंचांग की स्थिति पर भी डाल लीजिए और जो सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक हुई है उसमें भी इस स्थिति को प्रमाणित किया गया है कि रात्रि काल में आज से पहले कभी भी रक्षा सूत्र बहन ने भाई के हाथ पर नहीं बांधा। ऐसी स्थिति में दिन के समय की अवस्था को देखते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए और जो पूर्णिमा तिथि है वो सूर्य उदय से बाद तक भी रहेगी, इन सभी स्थितियों को निर्धारित स्वरूप में, फल स्थिति के स्वरूप में ये धारणा और ये निर्णय लिया गया कि आप 12 तारीख को ही रक्षा सूत्र का महापर्व मनाइए। आशा करता हूं आपके सारे संशय इस कार्यक्रम में दूर हुए होंगे। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।